आप सभी को मेरी राम राम। और आज बाल कांड के 37, 38, 39 और 40 दोहों को पढ़ेंगे। श्री सीतानाथ समारंभाम् श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। बंदौ तुलसी के चरण जिन कीन्हो जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लखेऊ प्रगट्यो सप्त जहाज। सीताराम सीताराम राम
सीता राम सीता राम सीता राम सीता जो नहाय चहहि सर भाई जो नहाय चहहि सर भाई जो नहाय चहहि सर भाई सो सतसंग करऊ मन लाई सो सतसंग करऊ मन लाई सो सतसंग करऊ मन लाई सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता सीता राम सीता एक से लेकर जो 43 दोहे हैं क्लिष्टकर हैं इस दृष्टिकोण से कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो ग्रंथ है ग्रंथ की भूमिका को बता रहे हैं। सभी से वंदना करके इस ग्रंथ के महात्म्य को बताना, भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम की महिमा का वर्णन करना और इस ग्रंथ के परंपरा का वर्णन करना और परंपरा के पश्चात ये जो रामचरितमानस है ये एक सरोवर की तरह है और इसमें से सरयू नदी निकलती हैं। तो इस सरोवर के आसपास का दृश्य कैसा है, सरोवर के आसपास किस प्रकार के लोग, जीव जंतु, भंवरे, पशु पक्षी रहते हैं, इस सरोवर में कौन आ पाता है और कौन नहीं आ पाता है, इस सरोवर में आने की योग्यताएं क्या हैं और उसके पश्चात इस सरोवर से सरयू नदी निकलती हैं, उन नदी का वर्णन। और ये नदी आगे बहती हुई जा करके भक्ति रूप गंगा से मिल करके समुद्र जो भगवान श्री रामचंद्र जी का उन्होंने वर्णन किया है, श्री रामचंद्र रूपी समुद्र से वो भक्ति रूपी नदी मिलती हैं, गंगा जी। तो इन 4 दोहों में उसी को हम लोग समझेंगे। तो ये मान सरोवर है, वेदों से जो भगवान श्री रामचंद्र जी की निर्मल गाथा है, उस अथाह सागर से जो संतों ने, महात्माओं ने भगवान की उस गाथा को मेघ के रूप में ला करके वर्षा जो की है राम के यश के रूप में, सुयश के रूप में, वही जो जल है जब हृदय में जाकर के स्थिर हो गया है, बहुत समय तक जब हमारे हृदय में भगवान का वो लीला, भगवान की वो लीला, वो चरित्र, वो गुणगान स्थिर हो गया है, वही मानस है, वही मान सरोवर है। अब उस मान सरोवर में पहुंचने के लिए गोस्वामी जी कह रहे हैं 7 सीढ़ियां हैं, 7 कांड हैं, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड
सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। तो ये 7 सीढ़ियां हैं वहां पे पहुंचने के लिए, और इन्हीं सीढ़ियों को या इन्हीं कांडों को अलग अलग पुरियों के रूप में भी संत महात्मा बताते हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्ष दायिका। ये जो 7 मोक्ष प्रदान करने वाली जो पुरी हैं, वही एक 7 सीढ़ियों के रूप में, सोपान के रूप में ये 7 कांड गोस्वामी जी कहते हैं, जो मानस सरोवर तक ले जाएगी। मानस सरोवर में अगाध जल है। ये जल भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणातीत और अनंत गुण के रूप में है। और इस मानस सरोवर में सर्वत्र कमल के पत्ते ही फैले हुए हैं। ये कमल के पत्ते जो इस रामचरितमानस में चौपाइयां हैं, उन्हीं को कह रहे हैं कि जैसे मानस सरोवर में कमल के पत्ते सर्वत्र फैले होते हैं, वैसे इस रामचरितमानस में सर्वत्र चौपाइयां फैली हैं। और देखोगे सरोवर में पत्तों के नीचे ही सीपियां रहती हैं। जहां जहां पत्ते होंगे उनके नीचे नीचे सीपियां रहती हैं। तो कह रहे हैं ऐसे ही मेरी चौपाइयों में जो युक्ति मैंने लगा के रखी है, ये चौपाइयां केवल ऐसे ही शब्द नहीं रख दिए हैं, इसमें बड़ा जोड़ है, युक्ति मैंने लगाई है। ये युक्तियां ही सीपी की तरह हैं, इसीलिए तो चौपाइयां इतनी मधुर हैं। इनको गाने में, सुनने में कितना आनंद आता है। और इसको पहले ही उन्होंने कह दिया कि रामचरित मानस यही नामा, रामचरित मानस यही रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा, सुनत श्रवण पाइए विश्राम। है चौपाइयां इतनी अच्छी हैं, इनको गाने में, सुनने में मन शांत हो जाता है, अच्छा लगता है। तो कह रहे हैं मैंने ऐसी युक्ति लगाई है, इसलिए चौपाइयां सर्वत्र बिछी हुई हैं इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में। और इनके बीच बीच में सीपियां, मणियां, मुक्ताएं इसमें लगी हुई हैं, जिसको देखकर, पढ़कर, सुनकर आनंद आएगा। और कह रहे हैं जो इसमें छंद हैं, सोरठा हैं और सुंदर सुंदर जो दोहे हैं, ये विविध रंग के कमल खिले हुए हैं सरोवर में। जैसे सरोवर में विविध रंग के कमल खिले होते हैं, वैसे ये जगह जगह पर, इसीलिए देखो जगह जगह पे सोरठा आता है, दोहा आता है। जैसे चारों ओर कमल के पत्ते बिछे हैं, बीच बीच में कमल खिले हैं, अलग अलग रंग के, श्वेत रंग के, नील रंग के, रक्त रंग के, पीत रंग के। तो ये उस तरह मेरी चौपाइयों में बीच बीच में छंद, सोरठा, दोहा सर्वत्र हैं। और इनमें जो अर्थ है, अनुपम अर्थ, ऐसे अर्थ और कहीं नहीं मिलेगा। और इनका जो स्वभाव, छिपा हुआ जो भाव है चौपाइयों में, और इसके अंदर जो सुंदर भाषा है, यही इन कमल की पराग, मकरंद और उनकी सुगंध समझिए। कितनी सुंदर इसमें भाव एक एक चौपाई में छिपे हैं। हमारे आचार्य इतने वर्षों से रामचरितमानस पर कितनी व्याख्या कर रहे हैं, और रामचरितमानस की चौपाइयों के बिना कहीं कथा में पूर्ण आहुति ही नहीं होती। यहां तक कि सांसारिक दृष्टांत देने के लिए भी चौपाइयों का उपयोग किया जाता है। ये इतनी सुंदर है, इनके अर्थ इतने अनुपम हैं। और कह रहे हैं इसमें एक सुगंध है, एक भाषा की सुगंध है। इसको अवधी भाषा के रूप में जो हम जानते हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखें, जो अवधी भाषा में लिखी गई ये ग्रंथ है, ध्यान से देखें तो इसके शब्द तो संस्कृत के ही हैं।
किस प्रकार उन्होंने शब्दों को रखा है। सर्वत्र संस्कृत के शब्दों की ही सुगंध है, उसका जो तद्भव रूप है शब्द का। और कह रहे हैं कि इन कमल के पास, जो खिले हुए जो कमल हैं, ये यहां पर कौन आएंगे? भंवरे आएंगे। भंवरे वही आएंगे या वही लोग यहां पे आते हैं जिनके पुण्य अधिक होते हैं। पापी व्यक्ति यहां नहीं फटकता, वो यहां नहीं आ सकता। इसीलिए कह रहे हैं सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला ज्ञान विराग विचार मराला। यहां पर श्रोता या वक्ता जो बड़े पुण्य वाले हैं वही यहाँ पे भ्रमर के समान है, भंवरे के समान है। और जो वैराग्य पूर्ण भक्ति का जो विचार है, जो तत्व ब्रह्म तत्व का इसमें निरूपण है, भगवान का निरूपण है, वही हंस है इस मानस सरोवर में। और यहाँ पे धुनि अवरेव कवित गुण जाति, कविता में ध्वनि होती है, कविता में अवरेव होता है। कवित के ये गुण हैं, उसमें कई प्रकार के गुण होते हैं और गुणों की कई जातियां होती हैं व्याकरण की दृष्टि से। ध्वनि अर्थात ध्वनि मतलब जैसे जो क्या सुनाई देता है, मतलब उस चौपाई का वास्तव में क्या भाव सुनाई देता है, उसको ध्वनि कहते हैं। जैसे एक आता है ना दृष्टांत कि नारद जी जब विवाह करना चाहते हैं, भगवान से जब सुंदरता मांगते हैं, तो भगवान कहते हैं उनसे, जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। जेहि विधि होई सोई हम करबन आन कछु, वचनन मृषा हमार। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वैदन देई सुनहु मुनि जोगी। वैदन देई सुनहु मुनि जोगी। तो कविता में ध्वनि होती है। अब यहाँ पे भगवान नारद जी को कहते हैं कि नारद, मैं तुम्हारे हित का काम करूंगा, तुम चिंता ना करो, और मेरी वाणी गलत नहीं होती। तो नारद जी तो प्रसन्न हो गए कि मैंने जो मांगा था प्रभु ने कह दिया कि मेरे हित का करूंगा, और कह रहे हैं कि मेरी वाणी भी झूठ नहीं होती। खुश होकर के चल दिए। लेकिन भगवान का कहने का अर्थ कुछ और था। इसलिए कहते हैं कि भले रोगी औषधि मांगे जो उसके काम की ना हो, लेकिन वैद्य वही देगा जो उसके काम की होगी। तो चौपाई में उसका अर्थ अनुवाद अलग हो सकता है, लेकिन भाव जो ध्वनि सुनाई देगा वो अलग होता है, उसको ध्वनि कहते हैं। उसी प्रकार अवरेव होता है। अवरेव, अव मतलब टेढ़ा या उल्टा, रेव मतलब गति, जो उल्टा चले, जैसे व्यंग होता है कविता में, उसको अवरेव कहते हैं। तो इसमें व्यंग भी तो भरा है सब जगह, जहां जहां आवश्यकता है। जैसे हनुमान जी जब रावण के दरबार में जाते हैं, सुंदरकांड में हम पढ़ते हैं ना, तो उसको बताते हैं, समर बाली सन कर जस पावा, समर बाली सन, समर बाली सन करी जस पावा। सुनि कपि बचन बिहसी बहरावा, सुनि कपि बचन बिहसी बहरावा। तो अवरेव है, व्यंग है कि हाँ हाँ मैंने सुना है,
तुम्हारा यश, तुम बहुत यश वाले हो, तुमने बाली के साथ युद्ध किया था, बाली के संग तुम्हारा युद्ध हुआ था, तुम्हें बहुत यश मिला था। तो उल्टी बात, इसी को व्यंग कहते हैं। उसी प्रकार गुण हैं, जाति हैं कविता में जो प्रयोग होते हैं व्याकरण की दृष्टि से। साहित्य जब हम पढ़ते हैं उसमें इन सारे विषयों को पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये सारे जो कविता के या रामचरितमानस में जो गुण दिखेंगे, यही मानस सरोवर में विविध प्रकार की मछलियां हैं। जैसे मछलियां सरोवर में अलग अलग रंग की होती हैं, अलग अलग प्रकार की होती हैं, अलग अलग स्थान में होती हैं, कुछ छिपी रहती हैं, कुछ ऊपर होती हैं। वैसे कविता में ये जो गुण हैं कुछ दिख जाएंगे, कुछ छिपे रहेंगे, ढूंढना होगा, अलग अलग रंग के होंगे, ये सारे इसमें हैं। इसी प्रकार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सायुज, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य, ये जो मुक्तियां हैं, ये सारी चीजें, ब्रह्म ज्ञान जो इसमें छिपा है, विज्ञान की बात जो इसमें छिपी है, संसार की नश्वरता का जो ज्ञान इसमें है, 9 प्रकार के जो रस इसमें है, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण और रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस, ये सारे जो 9 रस हैं, या नवीन नवीन जो भक्ति रस हैं, नए नए जो भाव हैं, जप, तप, योग, वैराग्य, इस प्रकार के सभी जो साहित्यिक और आध्यात्मिक जो वर्णन इस रामचरितमानस में दिखेंगे, वही इस सरोवर में अलग अलग जलचर, समझिए सब सरोवर में विविध प्रकार के जलचर होते हैं मछलियों के अतिरिक्त, वही इसमें ये सब हैं। और इस रामचरितमानस में बहुत सारे श्रेष्ठ साधु पुरुषों का भी वर्णन होगा, बहुत से श्रेष्ठ संतों का वर्णन है। वही इसमें जल के पक्षियों के समान सुशोभित होने वाले लोग हैं। कभी कभी उड़ेंगे यहां से वहां, इसीलिए बीच बीच में देखोगे कभी याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, कभी भरद्वाज जी कह रहे हैं, कभी नारद जी कुछ कह रहे हैं, कभी काकभूषुंड जी कह रहे हैं, कभी गरुण जी की चर्चा होती है। तो इस प्रकार जो सर्वत्र चर्चा है, ये जल के पक्षी की तरह है मानस सरोवर में। और जो संतों की सभा है वही अमराई है, वही आम के बागान हैं, आम के बगीचे हैं। क्योंकि आम के बगीचों से ही सब चीजों, बाग बगीचों से ही सब रस निकलेगा, आम का रस, और उसी रस को सब ढूंढेंगे, उसी रस का आस्वादन सब करेंगे। तो कह रहे हैं जो यहाँ पे संतों का जो जमावड़ा है वही अमराई है। और वसंत ऋतु में ही पुष्प फल मिलते हैं, सब जगह हरा भरा होता है, आनंद आता है, वो वसंत ऋतु श्रद्धा है। इस चीज को हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। एक दोहा कहते हैं ना कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होय। कि ऋतु के आने पे ही फल होगा। अमराई में बौर लगेंगे, आम के छोटे छोटे जो जिसको बौर से फिर छोटे छोटे आम होंगे, फिर उनसे बड़े होंगे, फिर पकेंगे, फिर रस निकलेगा, लेकिन वो ऋतु आने पर ही निकलेगा। तो यहाँ पे ऋतु गोस्वामी जी कह रहे हैं श्रद्धा है। जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है वो रामचरितमानस से उस रस को नहीं पाएगा। श्रद्धा होने पर ही यहाँ से रसों का आस्वादन या रस को हम पा सकेंगे। इसी प्रकार जो भक्ति के विविध प्रकार हैं, 9धा भक्ति, 10धा भक्ति, एकादशधा भक्ति, साध्या भक्ति, साधना भक्ति, अनपायनी भक्ति, अविरल भक्ति, निर्भरा प्रेमा भक्ति, इस प्रकार का जो निरूपण है, और क्षमा, दया, इस प्रकार के जो सद्गुण हैं, यही इस अमराई में लताओं के वितान के समान है। वितान मतलब कुंज, जहां पे अमराई होती है
और वसंत ऋतु आता है तो लताएं भी बढ़ती हैं, लताओं का कुंज बनता है, उन्हीं से सुंदरता बनती है। तो जहां पे संत समाज होगा वहीं सद्गुण विकसित होगा, वहीं क्षमा होगी, दया होगा, वहीं भक्ति की चर्चा होगी, वहीं ज्ञान का चर्चा होगी। संतों के बिना ये चर्चा कौन करेगा? इसलिए जहां श्रद्धा होगी वहां ही इस प्रकार की चर्चाएं होंगी। तो इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि क्षमा, दया आदि सद्गुणों का वितान आपको दिखेगा, वहां पे सद्गुण दिखेंगे, और संयम और नियम ये पुष्प निकलेंगे उन लताओं में, उन वृक्षों में। श्रद्धा होने पर सद्गुणों का विकास होगा, और संयम नियम जो हमने अष्टांग योग में पढ़ते हैं, यम नियम आदि जो अंग है, उसमें कह रहे हैं कि यम और नियम ये सरोवर के पास जो वृक्ष हैं उनमें पुष्प के समान है, और इसके बाद जो ज्ञान प्रकट होगा हृदय में वो ज्ञान ही फल है। लेकिन इसके आगे की बात कहते हैं कि वेदों में विख्यात भगवान श्री रामचंद्र जी की जो भक्ति है वही इन फलों का रस है। तो जिस प्रकार मान सरोवर के पास अमराई में वसंत ऋतु में वृक्षों के पुष्प लगते हैं, फल होता है और उसमें से फिर रस निकलता है, उसी प्रकार श्रद्धा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, इस रामचरितमानस से संयम नियम आदि पुष्प के साथ, ज्ञान आदि फल के साथ भक्ति रूपी रस को हम प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार इसका निरूपण करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, और इसी प्रकार के रस की वर्णन भागवत पुराण में आता है आरंभ में ही, क्योंकि भक्ति में वास्तव में रस का ही तो महत्व है, भक्ति मार्ग में रस का ही महत्व है। व्यासदेव जी कहते हैं, निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। कि रस को पीजिए। सुखदेव जी के मुख से फिर लगा हुआ जो रस है, कि लगा हुआ जो फल है, उसका जो गले हुए फल का जो रस है, वैसे यहाँ पे गोस्वामी जी कह रहे हैं श्री रामचंद्र जी का जो ये चरित्र रूपी जो मानसरोवर है, वहां के वृक्षों में यम नियम रूपी पुष्प लगने पर, ज्ञान रूपी फल के लगने पर, उस फल में प्रेम भक्ति प्रकट होती है, वही रस है, उसका आस्वादन कर सकते हैं। कह रहे हैं कि जो श्रोता वक्ता सामान्य मध्यम और श्रेष्ठ लोग हैं, वही लोग इस उनके उन श्रोताओं वक्ताओं के हृदय में जो रोमांच और सुख होता है वही वन बाग के समान है, वाटिका के समान है। और जो उनको रोमांच के बाद जो सुख मिलता है, वो सुख मान लो इन बाग में जो पक्षी घूमते रहते हैं, देखने में जो सुंदर लगते हैं, उनके समान है। और इन श्रोताओं वक्ताओं का जो सुंदर मन है वही माली है जो इन बाग बगीचों की सिंचाई करता है अपने प्रेम रूपी जल से, और प्रेम रूपी जल उनके नेत्र रूपी पात्र से गिरता है तो इनकी सिंचाई होती है। तो इस प्रकार मानस सरोवर के आसपास जो वृक्ष हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, जो लोग हैं, श्रोता हैं, वक्ता हैं, पुष्प हैं, इनका वर्णन करके गोस्वामी जी कहते हैं कि यहाँ पे आएंगे कैसे? इस सरोवर जब इतना सुंदर है तो यहाँ पे आया कैसे जा सकता है? कह रहे हैं इस सरोवर के आसपास कुछ लोग रक्षक के रूप में बैठे हैं। वे लोग आने जाने वालों की, जैसे रक्षक का काम वही होता है कि किसी चीज की रक्षा करना, जो लोग आ जा रहे हैं उनसे इसको बचा कर रखेंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि रक्षक सही होना चाहिए। इसलिए रक्षक की
जो महिमा कह रहे हैं, रक्षक का जो लक्षण कह रहे हैं, जे गावहि यह चरित समारे, एहि ताल चतुर रखवारे। आते एहि ताल चतुर कि वही चतुर रक्षक हैं जो अपने चरित्र को संभाल कर इसको गाते हैं। ऐसे ही गाने वाले लोग नहीं, जो वैष्णव धर्म का पालन करते हुए इसको गाते हैं, जो स्वयं इसको जीने का प्रयास करते हैं, जो स्वयं इसको जीते हैं, वही इसके रक्षक हो सकते हैं और वही चतुराई से इसकी रक्षा कर सकते हैं। वही इसके अंदर लिखे गए जो भाव हैं उनको सही ढंग से प्रकट कर सकते हैं, जिससे लोगों की श्रद्धा इस पर बन सके, लोग इसके भावों को समझ सकें। अन्यथा कई बार ऐसे मन में आता है कि ये क्या लिखा है, इसका क्या अर्थ होगा, ऐसा नहीं लिखना चाहिए, इसलिए मैं ये नहीं पढ़ता, क्योंकि इसमें ऐसी बात लिखी है, क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं है। लेकिन जो वैष्णव धर्म का पालन करने वाले, जो भगवान के प्रिय हैं, उन्हें इस ताल की रक्षा करनी चाहिए। उन्हें इसके भावों को सही ढंग से जीव के कल्याण के लिए बताना चाहिए। और जो लोग सादर पूर्वक इसको सुनने आते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं वो देवताओं के समान है। ते सुरवर मानस अधिकारी, सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सुरवर मानस अधिकारी। इस सरोवर में आने के अधिकारी वही हैं जो सादर पूर्वक इसको सुनना चाहते हैं, वो देवता के समान है। क्योंकि सभी नहीं आ सकते, क्योंकि कामी लोग, भोगी लोग इस सरोवर के पास नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पे कामनाओं का विषय नहीं है। कह रहे हैं कि जो कौवे हैं, जो बगुले हैं, वे इस सरोवर में नहीं आएंगे, यहाँ पे हंस ही आएंगे। क्योंकि कौवे बगुले तो वहां जाते हैं जहां घोंघा हो, मेढक हो, शैवाल हो, जहां कचड़ा हो, जिसको खा सके, उसमें कुछ जीव जंतुओं को मारें या मरे हुए जीव जंतुओं को खाएं। कहते हैं यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ भोगियों के लिए कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके कारण वो आएंगे। इसलिए यहाँ पे आना बड़ा कठिन है उन लोगों को। कामी काक बलाक बिचारे। इस सरोवर में तो वही आ सकते हैं जिस पर भगवान की कृपा हो, जिनके भीतर श्रद्धा हो, जिन्होंने सत्संग किया हो। जो कुसंग में लगे लोग हैं, देखिए यहाँ पे कुसंग के लिए कहते हैं कि कठिन कुसंग। कुसंग तो है ही, लेकिन कठिन कुसंग जो छूटता नहीं। संसार में जीव ऐसे कुसंगों में फंस जाता है कि जान चाह कर भी वो नहीं छूट पाता। इसलिए कुसंग बड़ा कठिन है, इससे दूर रहें, अन्यथा मानस के भाव को हम नहीं समझ सकते। और जो कुसंगी लोग होते हैं ना, कुसंगी लोग की जो बात है वो बाघ के समान, सिंह के समान या सांप के बात की तरह है। जैसे मान लो कोई कठिन रास्ता हो, आप वहां से चलते रहें, वैसे ही कठिन हो, और उसमें कहीं से सिंह की गर्जना आ जाए, बाघ के बोलने की आवाज आ जाए, सांप के फुफकारने की आवाज आ जाए, तो वैसे ही आदमी रुक जाएगा, अपना रास्ता बदल देगा। तो कह रहे हैं ये कुसंगी लोगों की बात वैसे ही है। अरे रामचरितमानस में क्या रखा है, ये भी कोई ग्रंथ है? हमने तो बहुत सुने, मैं भी गाता हूँ, मैं भी जानता हूँ, हमने वहां भी सुने थे, ये भी सुने थे, इसमें क्या बड़ी बात है?
तो इनकी जो ये बातें हैं ये बाघ की तरह हैं, जो आदमी आने वाला भी हो तो अभी चले जाता है लौट कर, वो भी यहां से दूसरी रास्ता में चले जाता है। सांप के समान है, सांप की आवाज से आदमी दूर भागता है, विस्मय होती है फुफकार से। वैसे इन कुसंगियों की आवाज भी ऐसी होती है। वो ऐसी बातें कहेंगे, अरे रामायण क्या, मैं तो ये करता हूं, आप ये पढ़ो, इसमें ये मिलता है, रामचरितमानस पढ़ने से आपको क्या मिल जाएगा। हमने तो बहुतों को देखा है पढ़ते हैं, क्योंकि इसको पढ़ने वाले लोग देखोगे सामान्य साधु संत पुरुष या इस तरह के लोग हैं, आप इनमें क्यों फंसते हो, कुछ बड़ी काम करो, दूसरे काम करो। तो इस प्रकार कहते हैं कि कुसंगियों में रहने वाला व्यक्ति इस सरोवर के रास्ते पर नहीं आ सकता। और दूसरी जो बाधा है, गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। जैसे कोई रास्ता हो सरोवर पे जाने का और बहुत ऊंची पहाड़ी चढ़ाई हो, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो, तो सब नहीं जा सकते। उसी प्रकार गृह कार्य में मोहवश लगे हुए जो कामी पुरुष हैं, कामी जो जीव है, वो मान सरोवर तक, यहां तक नहीं पहुंच सकता। उसके लिए तो दुर्गम पहाड़ रूपी वैसे ही दुनिया भर के वो जंजाल में फंसा हुआ है। कुतर्की लोग इसमें नहीं पहुंच सकते। कुतर्क भयंकर नदी के समान है। जैसे रास्ते में बड़ी बड़ी नदियां हो तो वहां हम नहीं पहुंच सकते, बड़ा भयंकर घना जंगल हो तो हम नहीं जा सकते। उसी प्रकार हमारा अभिमान, मोह, ये भयंकर जंगल है। हमारी कुतर्क करने की जो भावनाएं हैं, विचार हैं, ये बड़ी भयंकर नदी के समान है, जो हमें इस सरोवर तक नहीं आने देंगी। और जिनके पास, रास्ते में तो हम चल दिए, रास्ते में चलते समय हमारे पास थोड़ा धन भी हो, रास्ते में खर्चा नहीं, बिना उससे क्या जाएंगे। तो ये रामचरितमानस रूपी सरोवर में आने के लिए आपको रास्ते में जो खर्चा है वो है श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा जिनके पास नहीं है वो इसकी टिकट नहीं खरीद सकते, वो नहीं आ पाएंगे। और जो संतों का संग नहीं करते, जो सत्संग नहीं करते, उनके लिए रामचरितमानस कठिन है। जिनके मन में भगवान के लिए प्रेम नहीं है, इनमें से कोई भी एक चीज हो तो बाकी चीजें मिल जाती हैं। जैसे किसी व्यक्ति के मन में कुछ पाने की इच्छा हो, धन पाने की इच्छा हो, तो कहीं ना कहीं से उसके लिए सब रास्ता ढूंढता, निकालता, मेहनत करता है। वैसे यदि भगवान के लिए प्रेम हो तो संत भी मिल जाएंगे और श्रद्धा तो बढ़ेगी। या श्रद्धा हो तो संत मिलेंगे, भगवान भी मिलेंगे। और संत मिल जाएं और सत्संग करें तो श्रद्धा भी बढ़ेगी और भगवान भी मिलेंगे। तो कहते हैं कि रामचरितमानस तक तो वही आ सकते हैं जिनके अंदर श्रद्धा का संबल है, जिन्होंने सत्संग किया है और जिनके मन में भगवान के लिए प्रेम है। कहते हैं बाकी लोग जो कामी लोग हैं, वे लोग अगर यहाँ पे आ भी गए, वैसे तो वे आते नहीं, अगर आ भी गए तो यहाँ इनका मन नहीं लगता, उन्हें नींद आने लगती है, क्योंकि इसमें कुछ रस नहीं है। और हार करके वो लौट करके फिर चले जाते हैं। जा करके फिर लोगों को कहते हैं अरे उसमें क्या रखा है, मैं गया हूं, देखा हूं, कुछ नहीं है उसमें खास। वही चीजें जो हम सुनते आए हैं, रामायण हमें पता है नहीं, हम लोग रामायण सब लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग राम जी की कथा नहीं सुनना चाहते। क्यों? क्योंकि हमने मान लिया कि हम रामायण जानते हैं, हमको पता है। बल्कि जो कभी नहीं सुने उन्हें कहोगे तो उनकी इच्छा होगी कि हम जाने क्या है। लेकिन अधिकतर हमारा ये सौभाग्य है कि हम उस परिवार में या उस परंपरा में जन्मे जहां भगवान की कथा तो कण कण में व्याप्त है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य, क्योंकि हमने मान लिया कि मुझे पता है, इसलिए हम सुनना नहीं चाहते। कितने लोग सुनते हैं भगवान की कथा, क्योंकि हमने मान रखा, हमें सुनना नहीं, इसलिए वो आकर के बताता रहे वही रामायण की कथा जो हम जानते हैं, इसमें कुछ और क्या नया। जब बहोर को पूछन आवा, सर निंदा करी ताए बुझावा।
निंदा करने लगता, अरे अनायास ही समय व्यर्थ हुआ, तो हम जानते ही थे, कोई और मतलब नहीं, अब तुम मत व्यर्थ करो, तुम अपना समय बचाओ, कुछ दूसरे काम करो, क्यों उसमें जाना। कहते हैं परंतु जिस पर भगवान की कृपा होती है वही व्यक्ति सरोवर में जाकर के स्नान करता है। जिसके मन में भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होता है, उनसे अपनापन होता है, उनकी लीलाओं में जो रस को पाता है, वही व्यक्ति सरोवर के पास आता है, इसमें स्नान करता है। ते नर यह सर तजहि न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ। जिसको भगवान के चरणों में प्रेम है वो इस सरोवर को नहीं तजता। और यदि यहाँ पे सूत्र बता रहे हैं कि यदि आप कह रहे हैं जो व्यक्ति भाग गया या कोई भी जो नहीं इसमें स्नान किया, कहते हैं अगर उसको स्नान करना है तो मन लगा करके सत्संग करे, तो जो उसके अंदर की ठंडी लगने की जो प्रवृत्ति है जिससे उसको नींद आ जाती है, तब वो नष्ट हो जाएगी, तब वो रामचरितमानस का श्रवण करेगा, इसमें स्नान करेगा, ये आनंद लेगा। आगे गोस्वामी जी कह रहे हैं ये रामचरितमानस या ये सरोवर हृदय में है, तो ये अपने मन रूपी नेत्र से देखने पर और इनकी बुद्धि जब इस सरोवर में स्नान करके निर्मल हो जाए तो एक तरह का उत्साह उमड़ता है। इस रामचरितमानस जिसका वर्णन किए, इसको अगर अपने नेत्रों से देखें, मन रूपी नेत्रों से देख करके इसमें अपनी बुद्धि को निर्मल करें स्नान करके, तो हृदय में जो आनंद होगा, जो एक आनंद उमड़ेगा, उससे जो सरोवर का जल है वो बाहर निकलेगा। उस उमड़ के कारण, उस उमंग के कारण, तो जब ये बाहर जल निकलेगा तो यही जल नदी बन करके बाहर निकल रहा है। तो जो सरोवर में अब तक जल था वो वहां से निकल करके बाहर निकला सरयू रूपी नदी में। ये जो जल है ये राम चरित्र रूपी जल है, भगवान का जो चरित्र है, गुणगान है, वही जल है जो यहां से निकलता है। ये जो नदी है इसका नाम कह रहे हैं कि सरयू है, और सरयू के दो किनारे हैं, एक किनारा है लोकमत और एक किनारा है वेदमत। तो रामचरितमानस में आपको वेदों का तो मत है ही, इसमें लोक मत भी है। कहने का मतलब ये कि कोई ऐसी जो भगवान की चरित्र जो हमें समझ में ना आए, जिसका लोग गलत अर्थ लगा सकें, उसको गोस्वामी तुलसीदास जी इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि दोनों की मर्यादा रह जाती है, वेदों की भी मर्यादा रह जाती है और लोक की भी मर्यादा रह जाती है। इसीलिए हम कहते हैं ना कि रघुनाथ कथा बहुतों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्यादा कहां। जैसे भगवान की कथा है, अगर महारास की लीला को भगवान की लीला को कोई न समझे, और कई लोग उसका गलत अर्थ, गलत प्रस्तुतिकरण करते हैं, क्यों? क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है, इसलिए वो लोक की मर्यादा में उसको प्रस्तुत नहीं कर पाते। लेकिन रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं उसको लोक मत और वेद मत दोनों से प्रस्तुत करूंगा, उसके किनारे, वो उससे बाहर नहीं निकलेगी, मर्यादा दोनों तरफ रहने वाली है, कहीं की मर्यादा में टूटने नहीं दूंगा। तो कह रहे हैं इस नदी में दोनों इसके कूल हैं, दोनों इसके किनारे हैं, और इसके बीच में से जो बह करके जल बहेगा वो श्री रामचंद्र जी का यश है। और इसको सुनने से, जैसे नदी जब चलती है तो नदी के अगल बगल जो छोटे मोटे पेड़ या तृण होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, वैसे कह रहे हैं कि इस नदी के बहने से रामचंद्र रूपी रस, रामचंद्र चरित्र रूपी जो नदी है, उनके यश की जो नदी है, इसके बहने से मन के विकार नष्ट हो जाएंगे। इसलिए कहते भी है ना एक आती चौपाई, मन क्रम बचन जनित अघ जाई, मन क्रम बचन जनित मन क्रम बचन
जे कथा श्रवण मन लाई। सुनहि जे कथा श्रवण मन लाई। और 3 प्रकार के जो श्रोताओं का समाज है, यही इस नदी के किनारे बसे हुए जो पुर हैं, ग्राम हैं और नगर हैं। नदियों के किनारे गांव बसते हैं, पुर बसते हैं और नगर बसते हैं। कह रहे हैं जो श्रोताओं का समाज है वही ये ग्राम है, पुर है और नगर है। उसी प्रकार संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल, संतों की जो सभा बसी है इस नदी के किनारे वही अयोध्या नगरी है। और अगर आप नक्शे में देखें तो गंगा नदी मध्य में बहती है, उनके उत्तर में सरयू जी चलती है और दक्षिण में सोनभद्र नदी आती है। ये सब जा करके एक जगह मिलती हैं। इस समय जो बिहार का क्षेत्र है जिसको आरा कहते हैं, वहां पर जाकर के मिलती हैं, इनका संगम होता है, गंगा जी का, सरयू जी का और सोनभद्र का। तो ये तीनों नदियों का वर्णन कहते हैं मेरी जो ये नदी सरयू जी निकली है ये आगे जाकर के गंगा जी में मिल जाती है। गंगा जी कौन है? कहते हैं भगवान की भक्ति है। और सरयू जी कौन है? श्री रामचंद्र जी का यश। तो श्री रामचंद्र जी का यश जाकर के आगे भक्ति रूपी गंगा जी में मिल जाता है। और सोनभद्र जो नदी है, कह रहे हैं ये भगवान के समर लीला है, जो उन्होंने युद्ध लीला अपनी रण कौशल दिखलाया, वो सोनभद्र नदी है। कहने का अर्थ ये कि भगवान की सभी लीलाएं, उनके सभी चरित्र, उनके सभी यश अंत में भक्ति में ही मिले हैं, गंगा जी में ही मिलेंगे। और यही गंगा जी आगे जाल करके श्री रामचंद्र जी रूपी समुद्र में मिल जाती हैं। जैसे गंगा जी जाके समुद्र में मिलती हैं, वैसे कह रही है भक्ति जाकर के श्री रामचंद्र जी में मिल जाती है। अर्थात ये भक्ति हमें भगवान से मिला देती है। तो इस प्रकार जो जल या जो भगवान श्री रामचंद्र जी का यश रूपी जो मान सरोवर था, वहां से ये भगवान का यश या कीर्ति जो थी आगे चल के भक्ति में परिणित होकर के भगवान से हमें मिला देती है। और बीच बीच में जो अन्य प्रकार की कथाएं आती हैं, जैसे सती के विमोह की कथा आती है, भगवान शिव जी की विवाह की कथा है, नारद जी के मोह का प्रसंग है, प्रताप भानु का प्रसंग है, जलंधर का प्रसंग है, या अन्य जो बीच बीच में प्रसंग आ रहे हैं, कह रहे हैं ये सरयू नदी के किनारे बसे हुए वन या बाग के समान है। और भगवान शिव जी का जो विवाह है, विवाह में जो उनके बराती हैं, वही लोग इस नदी में विविध प्रकार के जलचर हैं, जैसे घड़ियाल होता है, मगरमच्छ होता है, या अन्य प्रकार के सब जल जंतु होते हैं नदी में, जो विविध प्रकार के। कह रहे हैं कि यहाँ पे जो उनके विवाह में जाने वाले लोग कौन थे? बड़े अलग अलग ढंग के लोग थे, नहीं? को मुखहीन विपुल मुख काऊ, को मुखहीन विपुल मुख काऊ, बिनु पद कर को बहु पद बाहु, बिनु पद कर को बहु पद बाहु, उमा महेश विवाह बराती, ते जल चर अगणित बहु भांति। तो बारात में जाने वाले किसी के पास एक भी मुख नहीं था, किसी के पास बहुत मुख थे,
किसी के पास 10 हाथ था, किसी के पास कुछ नहीं था कोई एक पैर से चल रहा था तो किसी के पास 20 पैर थे। कहते हैं उसी प्रकार इस नदी में विविध प्रकार के जल जंतु समझिए आप। और जो भाइयों का बाल चरित्र है या भगवान का जो जन्म है, वही सरयू नदी में तरंग समझिए। जो लहरें हैं, लहरें तब आती हैं जब मस्ती में झूमती हैं। कहते हैं जो आनंद उत्सव है भगवान के जन्म का, वही सरयू नदी का लहर और भंवर समझिए। जो उत्सव मनाया जा रहा है, गृह गृह बाज बधाव सुबह प्रगटे सुखमा कंद हर्षवंत सब जह तह नगर नारी नर वृंद। जो इस प्रकार उत्सव मनाया जा रहा है, उसी के बाद भंवर समझिए। और मन को हरने वाला वो है बाल चरित चहुबंधु के बनज विपुल बहुरंग नृप रानी परिजन सुकृत मधुर बारी विहंग। कह रहे हैं जो चारों भाइयों का जो बाल चरित्र है, वही इस नदी में खिले हुए कमल, अलग अलग रंग के कमल समझिए। राजा के, रानी के तथा नगर वासियों का जो पुण्य है, वही विविध प्रकार के भंवरे और पक्षी बन करके इन पुष्पों पर मंडरा रहे हैं। इन बाग और वन में बिहरने वाले जो पक्षी हैं या पुष्पों पे जो मंडराने वाले भंवरे हैं, वे राजा के, रानी के या परिजनों के पुण्य हैं, सुकृत हैं। तो इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं अपनी कविता का कि मेरी कविता जो सरोवर रूप में थी, श्री रामचंद्र जी के यश रूपी जो सरोवर था, उसमें से प्रकट हुई है और बह करके चल तो रही है, लेकिन ये भक्ति रूपी गंगा के रूप में बह रही है और बहते हुए ले जाएगी आपको रामचंद्र जी के चरणों में मिलाएगी, वहां जाकर के शांत हो जाएगी। और इस नदी में जो जलचर हैं, जो कमल हैं, या इसके आसपास जो वन हैं, बाग हैं, इन सब का दृष्टांत इस रामचरितमानस को पढ़ने वाले, सुनने वाले, इसको गाने वाले, या इसमें जो भगवान के चरित्र में जो भगवान के परिकर हैं, उन सभी से उपमा गोस्वामी तुलसीदास जी देते हैं। अभी तक हमने देखा कि किस प्रकार मानसरोवर और मानसरोवर से सरयू नदी जो जिसमें गंगा जी और सोनभद्र और सरयू जी मिलकर के त्रिमुहानी बनती हैं, फिर वहाँ से गंगा जी होकर के वो चली जाती हैं, रामचंद्र जी के चरणों में मिलेंगी। तो आगे के दोहों को हम अगली बार पढ़ेंगे। आप सभी को मेरी राम राम।